तो ट्रांसलेशन सीखने के क्रम में हम लोग आगे चलते हैं और आज देखते हैं इन प्रकार के हिंदी वाक्य को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे देखते हैं, लड़के को या लड़की को या लड़कों को पढ़ाया जाना पड़ेगा या होगा। ठीक है, इस कार्य को समाप्त किया जाना पड़ेगा या समाप्त किया जाना होगा। ठीक, समझ गए? लड़के को पढ़ाया जाना पड़ेगा या लड़के को पढ़ाया जाना होगा, लड़की को पढ़ाया जाना होगा या पढ़ाया जाना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार के जो सेंटेंस रहते हैं इनसे हमें ये पता चलता है कि भविष्य में कोई कार्य लाचारी से करना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर में वो काम जो है वो हमें लाचारी से करना पड़ेगा। इनके लास्ट में रहते हैं जाना पड़ेगा, जाना प्लस पड़ेगा या होगा। ठीक है, भविष्य में हमको कोई कार्य जो लाचारी से करना पड़ रहा है उसका हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। इस प्रकार के जैसे जैसे इस कार्य को समाप्त किया जाना पड़ेगा, मुझे कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे इसको? देखिए, इसमें सब्जेक्ट लेंगे प्लस शैल या विल हैव टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, सब्जेक्ट लेंगे प्लस शैल लेंगे या विल लेंगे, हैव टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, देख लीजिए, लड़के को पढ़ाया जाना पड़ेगा या होगा। ए बॉय, अगर एक लड़का है, बॉयज अगर लड़के रहेंगे, विल हैव टू बी टॉट। ठीक, इस कार्य को समाप्त किया जाना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है इसका? दिस वर्क विल हैव टू बी फिनिश्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, इन पेड़ों को कटवाया जाना पड़ेगा या होगा। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चल रहा है कि भविष्य में ये काम जो है हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है। इन पेड़ों को कटवाया जाना पड़ेगा या होगा, भविष्य में ये काम हम मजबूरी में कर रहे हैं। सब्जेक्ट लेंगे दीज ट्रीज, उसके बाद क्या लेंगे? विल हैव टू बी पास्ट पार्टिसिपल कट डाउन। ठीक, इन घरों को खाली कराया जाना पड़ेगा या होगा, मतलब मजबूरी में हम भविष्य में लाचारी में इन ये घरों को हम लोग फ्यूचर में खाली करवा रहे हैं। दीज हाउसेस, सब्जेक्ट, विल हैव टू बी, जो हम लोग लेते हैं, विल हैव टू बी वैकेटेड पास्ट पार्टिसिपल। इन जानवरों को खिलाया जाना पड़ेगा या होगा। दीज एनिमल्स विल हैव टू बी फीड, दीज एनिमल सब्जेक्ट हो गया, विल हैव टू बी पास्ट पार्टिसिपल फीड। ठीक है, इस लड़के को का सुधार किया जाना पड़ेगा या होगा, मतलब कोई लड़का है इसका हमें सुधार करना पड़ेगा, मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि लड़का बिगड़ गया है। दिस बॉय विल हैव टू बी रिफॉर्म, सब्जेक्ट दिस बॉय, उसके बाद विल हैव टू बी, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल रिफॉर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन प्रकार के सेंटेंस को देखिए, लड़का लड़की या लड़के पढ़ाए जा सकते हैं, वहां क्या था? पढ़ाया जाना पड़ेगा। सड़कें मरम्मत कराई जा सकती है। तो इनको देखेंगे तो इनसे ये पता चलता है कि वर्तमान में या भविष्य में कोई कार्य करने की शक्ति, क्षमता या संभावना है। ये मजबूरी में तो हम कर नहीं रहे हैं, या मजबूरी में ये काम हो तो नहीं रहा है, पढ़ाया जा सकता है या मरम्मत कराई जा सकती है। यहाँ से ये पता चलता है कि ये कार्य के होने की संभावना है या हमें क्षमता है इस काम को करने का, या पा सकती है। तो इनके लास्ट में सकता है, सकती है या सकते हैं रहेंगे। इसको कैसे बनाएंगे, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सब्जेक्ट लेंगे प्लस कैन बी या मे बी, दोनों में एक लेंगे, या तो कैन बी लेंगे या मे बी लेंगे प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, बनाइए। लड़का पढ़ाए पढ़ाए जा सकते हैं, सब्जेक्ट लेंगे ए बॉय, कैन बी या मे बी टॉट। ठीक, सड़कें मरम्मत कराई जा सकती है, मतलब संभावना है, अभी है या फ्यूचर में सड़कें मरम्मत कराई जा सकती है, इसकी संभावना है या इसकी पॉसिबिलिटी है, या फिर शक्ति या क्षमता है गवर्नमेंट की इसकी कि सड़कें मरम्मत कराई जा सकती है। रोड्स, सब्जेक्ट, कैन बी या मे बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल रिफॉर्म्ड। ठीक, अब यही सेंटेंस रहेगा, यही सेंटेंस रहेगा। इसका हम पास्ट में देखेंगे कि ये तो था प्रेजेंट में या फ्यूचर में कोई कार्य करने की शक्ति, क्षमता या संभावना है, लेकिन अब हम देखेंगे कि यही कार्य जो है ये पास्ट टेंस में रहेगा। पास्ट टेंस में ये काम जो है ये पूरा हो सकता था पर अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे लड़का या लड़की पढ़ाया जा सकता था, ठीक है, सड़कें मरम्मत कराई जा सकती थी, ये पास्ट में हो सकती थी, अभी नहीं हुआ, पास्ट में इसकी संभावना थी। और पहले वाले सेंटेंस में क्या था? प्रेजेंट में या फ्यूचर में उसकी संभावना। तो पास्ट में अगर इसकी संभावना है तो आप यहाँ पर हम लोग कैन बी या मे बी का यूज करते हैं ना प्रेजेंट वाले में, तो पास्ट वाले में हम लोग कुड हैव बीन का यूज करेंगे। ठीक है, लड़का या लड़की पढ़ाया जा सकता था, लड़का लीजिए, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ए बॉय कुड हैव बीन टाउट टाउट, रोड्स कुड हैव बीन रिपेयर्ड, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस टॉट पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, मतलब फ्यूचर पास्ट में अगर संभावना थी कार्य होने की और कार्य नहीं हुआ तो कुड हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और अगर प्रेजेंट में या भविष्य में कार्य करने की कोई संभावना है तो कैन बी या मे बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। आगे एग्जांपल से देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। उसको सुधारा जा सकता है, मतलब सुधारा जा सकता है, इसको सुधारने की हमारे पास एबिलिटी है, या फिर उसको
हम जो है सुधार सकते हैं, इसकी संभावना है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। प्रेजेंट में है, सुधारा जा सकता है, या फिर हम फ्यूचर में सुधार सकते हैं। ही कैन बी रिफॉर्म्ड या ही मे बी रिफॉर्म्ड, दोनों में जो बना सकते हैं। अब देखिए, उसको सुधारा जा सकता था, पास्ट में उसकी संभावना थी सुधारने की, अब नहीं है। तो कैन बी की जगह पे हम लोग क्या लेते हैं, कुड हैव बीन। ही कुड हैव बीन रिफॉर्म्ड, B3, बस इतना ही अंतर है। रोगी को बचाया जा सकता है, मतलब रोगी को अभी संभावना है बचाने की। द पेशेंट कैन बी लीजिए या मे बी लीजिए सेव्ड। ठीक, रोगी को बचाया जा सकता था, मतलब रोगी अब है नहीं, उसको पास्ट में हम उसको बचा सकते थे। द पेशेंट कुड हैव बीन, कैन बी या मे बी की जगह पे कुड हैव बीन सेव्ड। मोहन को बुलाया जा सकता है, मतलब कोई काम है या कहीं जाना है, उसके लिए मोहन को बुलाया जा सकता है, अभी संभावना है उसको बुलाने की। मोहन कैन बी या मे बी कॉल्ड। मोहन को बुलाया जा सकता था, मतलब बुलाया जा सकता था, पास्ट में संभावना थी, अभी उसको बुलाया नहीं गया है, तो सब्जेक्ट लेंगे मोहन कुड हैव बीन कॉल्ड। ठीक है, क्लियर, ओके बाय।